सिर्फ वीडियो बना के हेलो फ्रेंड्स कह के काम नहीं चलेगा, हमें उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनकी जेब तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर टिकी है। जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी कि अगर मार्केट जाएंगे भी और कुछ जेब में पैसे तो खरीदेंगे क्या? चक्कर लगा के आने से मार्केट थोड़े आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी काबिलियत के, उनकी पढ़ाई के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी रोज रोज रील बनाने से देश नहीं चलेगा, नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। देश का नौजवान आज एक सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार का काम सिर्फ कैमरे के सामने आकर वीडियो बनाना है? क्या लाखों डिग्रीधारी युवाओं का भविष्य सिर्फ भाषणों और वादों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि हकीकत यह है कि आज बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, आईटीआई और यहां तक कि पीएचडी किए हुए युवा भी छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाइन में खड़े हैं। एक तरफ सरकार विकास के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। यही बयान दिया है सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। और भी क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले भर्ती परीक्षाओं को फीस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब 10,000 पदों के लिए 50 लाख युवा फॉर्म भरते हैं तो नौकरी सिर्फ 10,000 लोगों को मिलती है, लेकिन फीस 50 लाख युवाओं से वसूली जाती है। उनका मानना है कि बेरोजगार युवाओं से परीक्षा शुल्क लेना अन्याय है और सभी भर्ती परीक्षाओं की फीस खत्म हो जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्रों की समस्याएं भी उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार बेटियों और युवाओं को 200 से 500 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना पड़ता है, जिससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और सुरक्षा की चिंता भी रहती है। इसीलिए परीक्षा केंद्र युवाओं के घर के नजदीक होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि हर साल लाखों युवाओं की मेहनत पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो जाती है, लेकिन सरकार के पास इसे रोकने की कोई स्थायी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने रोजगार को लेकर उठाया है। उन्होंने कहा है कि आज बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और यहां तक कि पीएचडी करने वाले युवा भी छोटी छोटी नौकरियों के लिए आवेदन करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कई पढ़े लिखे युवा अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलने की वजह से कम वेतन पर काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। उन्होंने कहा है कि बाजार और अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब युवाओं की जेब में पैसा होगा। और इसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ वीडियो बनाकर हेलो फ्रेंड्स कह देने से काम नहीं चलेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा और उनकी जेब तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी और वो इसी मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार युवाओं के इन सवालों का जवाब देगी या फिर देश का नौजवान ऐसे ही रोजगार के इंतजार में भटकता रहेगा? आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है? क्या देश के युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और पारदर्शी भर्तियां मिलनी चाहिए या फिर नेताओं की रैलियां, भाषण और रीलें ही उनके भविष्य का फैसला करती रहेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।